बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी निम्को की रेसिपी लेकर आई हूँ। निम्को सेवइयों की रेसिपी, जिसको हम किचन में बहुत ही आसानी से बनाएंगे, जो कि हमें मार्केट से बहुत ही महंगे दामों मिलती है। तो हम बहुत थोड़े से बेसन से ये ढेर सारी हम निम्को जो है वो तैयार करेंगे, और बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में। और इस निम्को को आप जिस तरह से मर्ज़ी 3 से 4 महीने तक इसको सेव भी कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें निम्को सेवइयों की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 3 कप बेसन ले लिया है। बेसन को अच्छी तरीके से छान लिया था। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून ही इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टीस्पून ही इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है, और हाफ़ टीस्पून इसके अंदर अजवाइन डाली है, और 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डालना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ही और ऑयल के साथ इस तरह से अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेना है। बेसन आपका जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन हुआ होना चाहिए। इससे इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं, इसके अंदर जो लम्स हैं वो नहीं बनते हैं। फिर हमने रूम टेम्परेचर पानी के साथ इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की हमने रखनी है। ये देखें, हाथों से ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। अच्छे तरीके से हाथों को धो के तो आप हाथों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो इस टाइप की हो जाए, ये आप देख सकते हैं, तो हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, गूंदना है। ये देखें, कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये थोड़ा स्टिकी सा है, तो हमारा बैटर जो है वो निम्को का इस तरह से होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। इसके बाद हमने बैटर को सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। ये मेरे पास निम्को सुइयों वाली मशीन है, छोटी सी। तो इसके अंदर हम डाल देंगे, आप कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं, पाइपिंग बैग ले सकते हैं। उसके अंदर आपने जो साइज़ रखना हो उतना सुराख करें, और इसको निम्को सेवइयाँ जो हैं वो आप बहुत आसानी से बग़ैर मशीन के भी बना सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर हमने डाल लिया है। और एक खुला पैन जो है वो आपने लेना है, तंग मुंह वाला पैन नहीं लेना है। इस तरह से हमने तेल को गरम कर लेना है, मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको गरम नहीं करना है। ये देखें, डालते ही हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो गई हैं, यानी कि हमारा तेल जो है वो मीडियम गरम है। इस तरह से हमने सारी सेवइयाँ जो हैं इसके अंदर डाल देनी है, और इसको मीडियम लो फ्लेम पे इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है, ताकि हमारी जो निम्को सेवइयाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी बने। इनका कलर जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखें, इस तरह का लाइट जो है ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत ज़्यादा आप इसको ब्राउन करेंगे तो ये बेसन है तो ये कड़वा हो जाएगा और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। इस तरह से आपने लाइट ब्राउन कलर की सेवइयाँ जो है, इस मशीन के साथ 2 तरह की जाली थी निम्को वाली। एक बारीक निम्को वाली जाली थी जो कि हमने पहले बनाई है। इसके अलावा ये स्टिक्स की जैसी जाली भी थी, स्टिक्स की जैसी निम्को बनाने के लिए। तो वो जाली अब मैंने लगाई है और उससे बना रही हूँ, ताकि दोनों तरीक़ों से मैं आपको बना के दिखा सकूँ। ये देखें, उसी तरह से हमने इसको लाइट ब्राउन करना है दोनों साइडों से, और फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम लो रखना है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका भी ब्राउन कलर हो गया है, और इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हमारी निम्को बन जाएगी। और आपने देखा कितना आसान तरीका है इसको बनाने का। आप इसको मेहमानों के आने पे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं, मेहमानों के आने पे फ़ौरन बना सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को
लंच वगैरह में देने के लिए इसको बना के आप सेव कर सकती हैं 3 से 4 महीने के लिए, और किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको बंद करके रख लें तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं होगी। तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, किशमिश, और इसके अलावा कोकोनट वगैरह काट के इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। इसके अलावा और भी मसूर की दाल जो है, साबुत मसूर की दाल, वो भी इसके अंदर डाली जाती है। जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल के मिक्स करके तो रख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मिक्स निम्को की भी रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है निम्को की, और मुझे फ़ीडबैक देनी है कि आपकी निम्को कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी निम्को सेवइयों की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।